तो अगर इंसान में जज्बा है तो उसके लिए कोई काम असंभव नहीं होता। एक ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहा है, टीकमगढ़ के रहने वाले 24 साल के धर्मदास पाल, जिनके दोनों हाथ जन्म से नहीं है। आर्थिक तंगी परिवार के आगे समस्या है। इस सब के बीच 12वीं पास धर्मदास अपने तरीके से बच्चों के बीच शिक्षा का स्वराज लिख रहे हैं। टीकमगढ़ के एक छोटे से गांव पठारी में मजबूत जज्बे की एक कहानी लिखी जा रही है। ये कहानी है धर्मदास की। धर्मदास के दोनों हाथ जन्म से नहीं है, शरीर है, मन है और हौसला है। आंखों में ढेर सारे उम्मीदों भरे सपने हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हाथ का साथ न हो तो जिंदगी कैसी हो सकती है, ये समझा जा सकता है। लेकिन दुश्वारियों के बीच अपने मजबूत हौसले से किस तरह रास्ते तलाशे जा सकते हैं, ये धर्मदास को बेहतर मालूम है। विकलांगता और जर्जर आर्थिक हालात धर्मदास के हौसले के आगे कुछ भी नहीं। उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे निकलते हुए शिक्षा और ज्ञान को बांटने का रास्ता चुना। आगे की पढ़ाई बंद, कुछ विशेष परिस्थितियां ज्यादा खराब हैं मम्मी पापा की, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। आगे पढ़ना चाहते थे और टीचर बनना चाहते थे, लेकिन विशेष परिस्थितियां बीच में आ जाने के कारण इसलिए बीच में दिक्कत हो रही है। पठारी गांव के गरीब किसान परिवार में जन्मे धर्मदास के परिवार में माँ बाप और 2 बड़े भाई हैं, जो कि शहरों में रहकर मजदूरी करते हैं। धर्मदास की अपनी जिंदगी रोजमर्रा के कामकाज और चुनौतियों को पार करते अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। कपड़े धोने से लेकर हैंडपंप से पानी भरना, नहाना, झाड़ू लगाना, खाना खाना, ये सभी काम धर्मदास हाथ से नहीं बल्कि हौसले के जरिए करते हैं। पैरों में फंसी कलम जब लिखती है तो हाथ की सुंदर लिखावट भी संकोच करने लग जाती है। धर्मदास ने 12वीं तक की अपनी पढ़ाई की है और अपने परिवार में सबसे ज्यादा शिक्षा हासिल करने वाले धर्मदास अब बच्चों को पढ़ाते हैं। काम में कोई दिक्कत नहीं है, खाना अपने हाथ से खा लेते हैं, पढ़ाई लिखाई जो है बढ़िया। अब एक से आगे हमें जो है मतलब वो तक हमारी ताकत नहीं बैठा सुते और आगे पढ़ा लेंगे। मजबूरी साहब हमारे पास ही नहीं है। अब जी हम लोगों ने पढ़ा उतरे, अब हम ना पैसा टका नहीं है तो आगे हमारे पास ही नहीं है। दुश्वारियों के बीच धर्मदास ने अपनी जिंदगी के रास्ते चुन लिए, लेकिन जो रास्ते सरकारी मदद के जरिए विकलांगों के लिए हैं, फिलहाल वो अब तक धर्मदास तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ, भरोसा ये जरूर मिलता है। वहाँ हम अपने विभाग के स्टाफ को भेज करके उससे संपर्क करते हैं और सामाजिक न्याय विभाग की जिन योजनाओं में उसको पात्रता होगी उसमें हम लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। उसमें ये देखना पड़ेगा कि यदि उसका गरीबी रेखा के नीचे नाम है और जो उसका मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र बना हुआ है, यदि वो 80% से ज़्यादा है तो इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन में उसको 300 रुपए की पेंशन मिल जाएगी। अब उसमें ये देखना पड़ेगा, यदि वो टेक्निकल एजुकेशन लेता है तब तो उच्च शिक्षा के माध्यम से उसको बैंक से लोन मिल सकते हैं, तो एक तो वो तरीका है। दूसरा, यदि वो ऐसे ही BA या BSc इस तरीके की हायर एजुकेशन करना चाहता है तो सामाजिक न्याय विभाग उसको हर 1 साल में 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दे सकते हैं। मदद मिले न मिले, धर्मदास अपने तरीके से जिंदगी की हर चुनौतियों के साथ जूझ रहे हैं। न कोई शिकायत है, न कोई गिला। जो है वो हौसला है और बच्चों में अपने हौसले से जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने की सीख। धर्मदास दरअसल हौसले का सुराग लिख रहे हैं। टीकमगढ़ से आरबी सिंह परमार के साथ मेरा रिपोर्ट, वी मीडिया। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जारी है ये दिल मांगे